अविनाश मिश्रा को आखिरकार मिल चुका है कर्मा। पहली बात तो ये है कि आज का जो एपिसोड आप लोगों ने देखा, आपको कैसा लगा? अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मुझे कैसा लगा, मैं बोलूंगी भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा। आज के एपिसोड में कोई भी एक्शन नहीं था। ठीक है, कभी कभार होता है ऐसा कि कभी कभार एपिसोड ऐसे हो जाते हैं, बट इस आज के एपिसोड में अविनाश मिश्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अविनाश मिश्रा जिस तरीके से उन्होंने शिल्पा शिरोडकर के साथ किया, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। वो अपने पति और अपनी बेटी की फ़ोटो को जो है वो जला चुकी है। उसके बदले उसने राशन मांगा और वहां पर उसने रीज़न दिया कि इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, और हाथ में सिर्फ एक आटे की थैली और एक घी का डिब्बा पकड़ा दिया, जो कि एक्चुअली में एक्सेप्टेबल नहीं था और बहुत ही रूड जो है अविनाश वहां पर बिहेव कर रहा था। और तो और अपनी फ्रेंड के साथ जिस तरीके का उसने बिहेव किया, उसका रीज़न उसने बाद में भी दिया कि भाई अगर मैं दे देता तो क्या होता कि मुझे सबको लग्जरी देना पड़ता। तो अविनाश इतना रूड बिहेव कर रहा था कि अपनी जाके सीट पे बैठ श्रुतिका के साथ जिस तरीके से बिहेव कर रहा था। श्रुतिका ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि भाई जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कुछ नहीं दे पाया, जिसके इतने ज़्यादा क्लोज उसकी मम्मी का शॉल था, वो इतना ज़्यादा रोई, तो मैं कौन होती हूँ इसके सामने? तो मैं सेक्रीफाइस करूँगी ही नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरा सेक्रीफाइस मैं कर दूँ, ये इसका मन करे कि भाई नहीं देना तो नहीं देना। वहाँ पर अरफीन भी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है। वो अपनी बातों पे अटक नहीं पा रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पा रहा है। अविनाश के सामने उसको अटक जाना चाहिए कि भाई मुझे जो है घर वालों को खाना देना है। अविनाश जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बात सोच रहा है कि भाई इसके बाद जो राशन बचेगा मैं जेल में लेके जाऊंगा और जेल से उसी तरीके से घर चलाऊंगा जिस तरीके से मैं पहले चलाता हुआ आया हूँ, और उसी तरीके से घर वाले जो है मेरे सामने हाथ फैलाते हुए आएंगे। जो लोग आएंगे उन लोगों को मैं दूंगा, जो लोग नहीं आएंगे उन लोगों को नहीं मिलेगा कोई राशन। पर बोलते हैं ना, कर्मा कर्मा हर किसी को मिलता है। कोई भी अच्छा करे तो उसको अच्छा कर्मा मिलता है, अगर कोई बुरा करे तो उसको बुरा कर्मा भी मिलता है। और ये बिग बॉस का घर तो भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, पूरी ज़िंदगी जो है 3 महीने में दिखा देता है। और वही चीज़ हुई ये पूरा टास्क खत्म होने के बाद जो है, जैसे कि मुस्कान की एलिमिनेशन हुई, वैसे ही जो है बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई अविनाश और अरफीन की अब आबादी जो है इसकी जेल की ख़त्म होती है और उनके बदले जाते हैं जेल में बग्गा और सारा। अभी सारा अगर उस वहाँ पर है तो अरफीन तो बच गया, पर अविनाश अब किससे खाना लेगा? अविनाश तो अपने दोस्तों से भी तोड़ बैठा है और अपने दोस्त को सिर्फ एक आटे की थैली दिया है। अब जब जेल के अंदर जो लोग हैं उनको भी एलिमिनेट करने के लिए क्या स्टिकर लगाया गेट आउट का सारा के ऊपर कि इट्स पर्सनल। तो वो पर्सनल है तो सारा भी इस चीज़ का अब बदला जो है वो बहुत ही बाखूबी से लेगी। बग्गा का भी अब दिखाई देगा कि अगर वो कुछ कर पाया तो उस गेम में वो रहेगा आगे, अगर नहीं कुछ कर पाया तो वो भी बहुत जल्दी जो है वो निकल जाएगा। कर्मा तो कर्मा होता है, कर्मा मिलता ज़रूर है, इसीलिए बोलते हैं अच्छे कर्म करो। बुरे कर्म करोगे तो भाई जो खोदी हुई मिट्टी है उसी में जो है तुम गिर जाओगे। तो आखिरकार अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ कि तुमको फ्यूचर में जो है वो अच्छा ही कर्मा देके जाए। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि अविनाश को ये कर्मा मिला है, क्योंकि अविनाश ने बहुत ही गंदा किया राशन टास्क में। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।